बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक जो क्वेश्चन है यूट्यूब पर मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर करने जा रहा हूँ। आपको भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आप भी अगर कुछ पूछना चाहें, कोई भी हेल्थ का इशू हो, स्पेशली माँ और बच्चे की सेहत से मतलब कोई भी इशू हो, या कोई भी इशू से हट कर हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई किसी किस्म की डायग्नोसिस हो, कोई किसी किस्म की बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके पूछे गए सवालों का जवाब हम वीडियो की शक्ल में या कमेंट की शक्ल में ही आपको दे दिया करें। अगर कोई जवाब ऐसा हो कि जो कमेंट में ही हम बता सकते हों, तो हम कमेंट में ही बता देते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमेंट में क्लियर नहीं होती, उनके लिए हमें बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। तो सवाल क्या था? देखें, सवाल था प्लेसेंटा प्रीविया में जेंडर करेक्ट पता चल जाती है या नहीं? मुझे 19 वीक्स हैं, मुझे लेडी डॉक्टर ने बताई है और प्लेसेंटा प्रीविया है, क्या ये जेंडर कन्फर्म है? देखें, ये जो जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, इसमें तो जो अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल भी गलत अल्ट्रासाउंड किया है। उसकी वजह ये है कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि प्लेसेंटा प्रीविया का टर्म जो है, यानी प्लेसेंटा नीचे है, इसका टर्म हम नहीं इस्तेमाल करते 30 वीक से पहले। प्लेसेंटा प्रीविया का वर्ड हमेशा 30 वीक्स के बाद इस्तेमाल होता है, 30 वीक से पहले इस्तेमाल नहीं होता। अब जो 19 वीक्स में किसी ने उनको बताया कि प्लेसेंटा प्रीविया है और जेंडर है, तो मैं नहीं समझता कि ना इन्होंने ठीक अल्ट्रासाउंड किया, ना इन्होंने ठीक ये बताया कि प्लेसेंटा प्रीविया है, ना इन्होंने ठीक जेंडर बताई होगी। तो जिस लेडी डॉक्टर को ये नहीं पता, या जिस डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने वाले को ये नहीं पता कि 19 वीक्स में प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होती, उसको जेंडर कैसे नज़र आ सकती है? वो बच्चे की एनाटॉमी कैसे जान सकता है? वो बिल्कुल भी ऐसा, मैं अब क्या कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के बारे में बुरा-भला कहूँ। लेकिन आप सब ये बात ज़हन में रखें कि प्लेसेंटा प्रीविया 30 वीक्स के बाद होता है। इस कमेंट पर मैंने जवाब इसलिए वीडियो की शक्ल में दिया कि यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया वक़्त से पहले किसी को बताया गया था। अब वो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान परेशान होते फिरेंगे। प्लेसेंटा नीचे होती है बहुत दफ़ा, लेकिन बाद में ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है। इसके लिए आप अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट से, अच्छे से अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो वो आपको बताएगा कि जो है किस तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया से हम बच सकते हैं, या प्लेसेंटा प्रीविया किन कंडीशंस में होती है, कब हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब वो जेंडर उन्होंने आपको बताई, इस पर हम नहीं कोई कमेंट कर सकते कि वो ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया पर कमेंट करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उस पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और मैं आपके लिए इसको अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने कुछ और पूछना हो, कोई और कन्फ्यूजन हो आपको, कोई और क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट की शक्ल में हमें वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।